અને એમણે જાહેર કર્યું છે કે હવે તમે જે બચાવ્યું હોય એ તમે તમારા સંતાનોને નહીં આપી શકો. એમાંથી અડધા કરતા વધારે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે. 55% ટેક્સ નાખશે. એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો 1 ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, 1 તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ તો અમારે 1 ભેંસ हमारी वोट बैंक में आपवानी है. 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में. जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है भाई ये एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है. मैं भी देखना चाहती हूँ. कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में? और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे. क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है. मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे. और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे. लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता. मैंने कहा घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते. बताइए अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इतनी दूर जाकर वाराणसी में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कट चुके हैं आपसे. आपसे जो फायदा निकलना था बहनों और भाइयों निकाल लिया. आपने सत्ता दी, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार बनाया, यहां उनको सत्ता मिली, नाम मिला, आपके समर्थन से उनको सम्मान मिला. यहां से चले गए प्रधानमंत्री बनने, आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं. जाके पाँव न फटे बिवाई, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई. कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है. वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया. मोदी के 10 साल के सेवा काल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं. वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं. मैं उनको बताना चाहती हूं ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं. कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं. मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं. और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं
आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है मेरे किसान भाइयों? किस મેડિકલ ફિલ્ડના 20-22 વર્ષના મારા કરિયરમાં એક કેસ મને હજી નથી ભૂલાતો. શાંતાબેન કરીને એક બા મારા ત્યાં મોતિયાનું ચેકઅપ કરાવવા આવ્યા. મેં કહ્યું, બા 2-3 મહિનાથી હેરાન થાવ છો તો વહેલા કેમ ના આવ્યા? એમને કહ્યું, ગામડેથી શહેરમાં આવવાનું અને એમાંય દવાખાનાના ખર્ચા અમને કેમ પોસાય બેટા? હું એકલી નહોતી જેને થયું કે આવું કેમ. આ પ્રશ્ન અને આ ચિંતા જઈને સ્પર્શ્યા આપણા નરેન્દ્રભાઈને પણ. એમની જ લીડરશિપમાં તો રાજ્યના ખૂણે ખૂણે પથરાયા રસ્તાઓ અને ઇમરજન્સીમાં દોડ આવતી થઈ 108 એમ્બ્યુલન્સ, હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ગ્રાસરૂટ સુધી વિસ્તારવામાં આવ્યું અને મેડિકલ કોલેજો પણ વધી. અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને ઇક્વિપમેન્ટ્સથી સજ્જ ફેસિલિટીઝ સ્થાપવામાં આવી. સસ્તા ભાવે ગુણવત્તાયુક્ત દવાઓ મળતી થઈ. દેશભરમાં 10,000થી વધુ જન ઔષધિ કેન્દ્રો કાર્યરત થયા. ગરીબને ગંભીર બીમારી સામે લડવા મળ્યું રક્ષા કવચ, એ પણ લાખો રૂપિયાની મફત સારવારના સ્વરૂપે. શાંતાબા જેવી લાખો માતાઓના આશીર્વાદથી એ સેવાભાવી પુત્ર હવે આવનારી પેઢીને આપશે એક સ્વસ્થ જીવનની ભેટ. માત્ર 2 જ દાયકામાં રાજ્યના હેલ્થ સેક્ટરે જોયું છે જનરેશન્સને આવરી લેતું ટ્રાન્સફોર્મેશન. અને એટલે જ તો ફરી એકવાર મોદી સરકાર